हाँ जी बच्चों, तो क्लास है हमारी +1। चैप्टर हमारा चल रहा है थर्ड, और थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर आज हमने करना है टेंथ का सेकंड पार्ट। टेंथ का सेकंड पार्ट जो है उसमें इक्वेशन क्या दी गई है, शो दैट नो वैल्यू ऑफ सेकेंड एक्स कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। हमें बताना है कि इस इक्वेशन को जो सेकेंड एक्स की आपकी वैल्यू बनती है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने कैसे सेटिस्फाई किया था कि ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, ना पॉसिबल ना होना और इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर पाना एक ही बात हो जाएगी। इसमें हमें क्या करना होता है, जो भी उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसकी वैल्यू को हमें ऐसा निकालना है जो हमारी सेटिस्फाई नहीं होती है, जो हमारी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसा हम शो कर देते हैं। जैसे कि यहाँ से हमने cos x की वैल्यू फाइंड आउट की थी, वो हमारी सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी। यहाँ से हम सेकेंड एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, वो भी हमारी ऐसी आएगी जो हमारी टेबल के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। ठीक है बच्चों, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टेंथ का हमारा है सेकेंड पार्ट। तो इक्वेशन दी गई है हमें 6 सेकेंड स्क्वायर एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। हायर पावर आपको पता है इसमें कितनी है, हायर डिग्री कितनी है हमारी हमारी है स्क्वायर, यानी कि 2 पावर है। तो अब हम इसमें लिख लेते हैं, हमारा ए दिया है 6। ठीक है, आपको पता है जो फैक्टर से हम निकाल सकते हैं और डिस्क्रिमिनेंट मेथड यानी डी का यूज़ करके हमने क्लास 10th में ये सीखा है कैसे हमें वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, फैक्टराइजेशन कैसे करनी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना होता है। ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट ए हमारा 6 है और बी हमारा है -5 और सी बच्चों है +1, तो 1 लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, सेकेंड एक्स हम डायरेक्ट ही फैक्टर बना लेते हैं। सेकेंड एक्स अगर जैसे कि हमारे पास इक्वेशन होती थी एक्स की फॉर्म में, x² प्लस 6x² -5x प्लस 1, जैसे आप लेट कर लो सेकेंड एक्स की जगह x है कैपिटल, तो हम यहाँ x निकालते। अगर यहाँ y होता तो हम y निकालते। अगर यहाँ सेकेंड एक्स है तो बच्चों हम क्या निकालेंगे, सेकेंड एक्स। सेकेंड एक्स इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू हमारी कंडीशन क्या होता है, माइनस के b, ये भी आप ऐसे लिख सकते हो -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन में 2a। ये रिमाइंड करवा रही है बच्चों, वैसे आपको सभी को ये पता है। b हमारा है -5, तो माइनस माइनस हो जाते हैं यहाँ से प्लस के 5 प्लस माइनस, b है आपका -5, तो -5 का स्क्वायर है बच्चों, -4a है 6 और c है हमारा 1, 4ac √2a। a हमारा है बच्चों 6। ठीक है, यहाँ से हम सोल्व कर लेते हैं। ये सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर हो जाता है -5 का 25, माइनस के 4 6 24 और 1 24 अपॉन में 2 6 12। ठीक है, सेकेंड एक्स की वैल्यू यहाँ पर बच्चों आपको 2 मिलती है। प्लस माइनस के केस में यहाँ पर 25 - 24 हो जाता है 1 और बाय में आ जाता है 12। तो 5 प्लस माइनस के √1 हमारा 1 ही रहेगा, तो बाय में आ जाता है 12। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। एक बार हम सेकेंड एक्स में 5 प्लस का 1 ले लेते हैं और एक बार हम सेकेंड एक्स में 5 माइनस का 1 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार प्लस का 1 रख दिया और एक बार माइनस का 1, डिवाइड में 12 दोनों के ही आएगा। 5 + 1 होता है हमारा 6/12, तो ये आंसर आ जाता है 1/2। सेकेंड एक्स इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ से सेकेंड एक्स आया है 5 - 1 इज़ 4, 4/12, 4 1 और 3। सेकेंड एक्स इज इक्वल टू 1/3। तो हमारी दो वैल्यूज़ आई हैं यहाँ से सेकेंड एक्स की, 1/2 और 1/3। ये दोनों ही हमारी जो है सेटिस्फाई नहीं करती है अकॉर्डिंग टू टेबल, तो हमारी ये जो इक्वेशन है ये भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, या फिर ये इक्वेशन हमारी पॉसिबल, ये हमारी इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। यही उन्होंने पूछा था कि शो दैट नो वैल्यू ऑफ सेकेंड एक्स कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। हाँ जी, कोई भी सेकेंड एक्स की दोनों ही वैल्यू हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसलिए हमारी ये इक्वेशन सेकेंड एक्स के केस में पॉसिबल ही नहीं है। सो नो वैल्यू ऑफ secant x either 1/2 or 1/3 can satisfy this equation. That's why, so the equation, या given equation is not possible। ये हमने रीज़न के साथ सॉल्व करके प्रूव करके इसको दिखा दिया है।
क्वेश्चन नंबर 11th में भी बच्चों कुछ ऐसा ही है। प्रूव दैट टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू। इसमें हमें लैंग्वेज में स्टेटमेंट में लिख के दे दिया और वहाँ पर इक्वल रख के दिखा दिया कि हमें प्रूव करके दिखाना कैन नेवर बी इक्वल टू, यानी कि इक्वेशन पॉसिबल है या नहीं है। क्या कहा इन्होंने, कैन नेवर बी, कि पॉसिबल नहीं हो सकती, ये बताना है हमें। क्या इक्वेशन हमारी है, 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में लिखा है टेंजेंट थीटा प्लस को टेंजेंट थीटा बच्चों कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2, कि ये इक्वेशन कभी भी इक्वल नहीं होगी, यानी कि हमें इक्वल ले करके इसको नॉट प्रूव कर देते हैं। टेंजेंट थीटा है बच्चों, इसको करते हैं हम इजी वे में। टेंजेंट थीटा दो फंक्शन की फॉर्म में है, इसको एक फंक्शन की फॉर्म में हम कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं, वो है हमारा टेंजेंट गिवन है, इसको भी टेंजेंट में हम इजीली लिख सकते हैं। तो 3/2 टेंजेंट को टेंजेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, टेंजेंट का ही है, इसीलिए हम इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। टेंजेंट थीटा एलसीएम लेने पे यहाँ पर 1 और टेंजेंट थीटा का टेंजेंट थीटा आ गया, यहाँ क्रॉस होकर के ये बन जाता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा और यहाँ पर 1 आ जाता है एज इट इज़। अब यहाँ हम कर देते हैं बच्चों क्रॉस, तो ये बन जाता है 2 के साथ मल्टीप्लाई होने पर 2 इंटू में टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और राइट साइड में हमारा 3 है और डिवाइड में हमारा एलसीएम आया था बच्चों टेंजेंट थीटा, तो ये बन जाता है 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में 2 1 जा हो जाता है 2 इक्वल टू 3 टेंजेंट थीटा। अब हम इसको सेट कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, पहले हमारी पावर 1 के साथ और फिर हमारा आ जाता है इधर जा कर के ये माइनस में 3 टेंजेंट थीटा और प्लस के 2 एज इट इज़। अब हम फिर से ये टेंजेंट की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम यहीं से टेंजेंट थीटा की ऐसी वैल्यू शो करके प्रूव करके दिखाएंगे कि वो पॉसिबल इस इक्वेशन को कभी भी नहीं करेगी। तो ए हमारा है 2, बी हमारा है -3 बच्चों ये देखो, और सी हमारा है 2। ठीक है, क्लियर है आपको। अब हम यहाँ से टेंजेंट थीटा का फैक्टर बना लेते हैं माइनस का बी यानी कि प्लस के 3 हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4 ए यानी 2 और सी भी हमारा है 2 अपॉन में आ जाता है 2 इंटू ए। ठीक है, 3 प्लस -3 का स्क्वायर हो जाता है प्लस के 9, 4 2 जा हमारा होता है 8, 8 2 जा होता है 16 और 2 2 जा होता है 4, 3 प्लस -16 -9 हो जाता है 7, लेकिन माइनस का यहाँ से आ जाता है 3 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट -1 होता है आयोटा। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको। अब यहाँ से बच्चों आपको जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू मिल रही है वो आ रही है आयोटा की फॉर्म में ही, यानी कि इमेजिनरी। और हमारी जो अकॉर्डिंग टू टेबल हमें कुछ ना कुछ रियल वैल्यू टेंजेंट थीटा की जो टेबल को सेटिस्फाई करे उसके कारण ही ये पॉसिबल हो पाती। लेकिन अब ये हमारी जो टेंजेंट की वैल्यूज़ आ रही हैं वो आ रही हैं दोनों की दोनों, प्लस के साथ भी माइनस के साथ भी आयोटा तो रहेगा ही, तो ये आ रही हैं हमारी इमेजिनरी, इसलिए हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही। तो हम यहाँ रीज़न देंगे both values of tangent theta are imaginary, real नहीं है, imaginary, so this given equation is not possible आप लिख दो या फिर और जैसे कि, तो हम ये लिख देते हैं जो इन्होंने हमें प्रूव करने के लिए दिया है। सो टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11th का है हमारा सेकेंड पार्ट। प्रूव दैट सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैन नेवर बी लेस देन। इक्वल टू को तो हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं, फैक्टर बनाते हैं और उसकी वैल्यू निकाल करके दिखा देते हैं कि पॉसिबल नहीं है। अब कैन नेवर बी लेस देन, कि इससे कभी लेस नहीं होगा। ठीक है, इक्वल हो सकता है या ग्रेटर हो सकता है, लेस नहीं होगा, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखते हैं इसको हम कैसे प्रूव करते हैं। जो भी गिवन है इक्वेशन उसको लेते हैं, सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर ठीक है, कैन नेवर बी लेस देन 2, ये प्रूव करना है।
सीकेंड स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। हम क्या करते हैं इसमें, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपने पास से -2 भी कर देते हैं और +2 भी कर देते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको। अब हमें माइनस वाला हम इसके साथ रखते हैं, ये बन जाएगा हमारा सीकेंड थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। ये हमने 1 ब्रैकेट में रख लिया। कैसे ये होल स्क्वायर बन गया बच्चों, ये होल स्क्वायर इस कारण से बन गया, ये भी स्क्वायरिंग है ये भी स्क्वायरिंग है, इसके साथ में अगर 2 इंटू, अब देखो ये अगर मेरा पूरा सेकेंड थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये एक्स हो गया ये वाई हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 इंटू एक्स वाई, एक्स यानी कि सेकेंड थीटा इंटू वाई यानी कि कोस थीटा। कोस और सेकेंड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये कैंसिल हो जाते हैं तो माइनस का 2 ही बच जाएगा। ठीक है ना, तो ये बन गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स की जगह सेकेंड थीटा और वाई की जगह आपका कोस थीटा। ठीक है, ये होल स्क्वायर के इसके इक्वल है और +2 हमारा आ गया एज इट इज़। ठीक है, अब आपको बच्चों पता है कोई भी वैल्यू जब पावर 2 में होती है यानी कि वो होल स्क्वायर में हो, उसका क्या होता है कि वो हमेशा ही पॉजिटिव रहती है। अगर वो नेगेटिव वैल्यू अंदर से है भी तो स्क्वायरिंग करने पे वो प्लस ही आपको मिलेगी। तो यानी कि वो वैल्यू हमेशा ही या तो ज़ीरो ज़रूर हो सकती है ना, इक्वल टू ज़ीरो हो सकती है, या फिर ज़ीरो से आपकी ग्रेटर वाली साइड जाएगी। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो फैक्टर है सेकेंड थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर के कारण ये वैल्यू जो है हमारी हमेशा एज वी नो, या फिर क्योंकि बिकॉज ऑफ सेकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ऑलवेज ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो ये पूरे का पूरा क्या होगा, सेकेंड थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, अगर मैं इसमें दोनों साइड 2 ऐड कर दूँ विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर भी 2 ऐड किया +2 और इधर भी 0 +2, ये बन जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 +2 इज 2। ये जो पूरे का पूरा फैक्टर है यही हमें तो प्रूव करना था, यही प्रूव तो करना था कि ये हमारा जो होगा हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, कभी भी लेस नहीं होगा। तो हमारा प्रूव हो गया सेकेंड थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर +2 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये चीज़ हमारी क्या थी, ये चीज़ हमारी थी सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इट इज़ प्रूव्ड कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रही है तो कभी भी ये हमारी लेस नहीं होगी। सेकेंड थीटा स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इट शोज़ दैट, ये हमें ये दिखाता है, इट शोज़ दैट, ये फैक्टर हमें ये दिखा रहा है, ये इक्वेशन हमें ये दिखा रही है, इट शोज़ दैट कि सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल नेवर बी लेस देन 2, कि ये कभी भी 2 से लेस नहीं होगी, या तो ग्रेटर देन 2 होगी या इक्वल टू 2 होगी, या ग्रेटर देन 2 होगी या इक्वल टू 2 होगी, लेकिन लेस तो कभी भी विल नेवर बी लेस देन 2।